रामकांत की जिंदगी बाहर से वैभव और सम्मान से भरी थी, लेकिन भीतर धब्बे और डर थे। गांव के कुछ बड़े आयोगों के साथ उसकी जमीन, संपत्ति और लेन देन में गहरी गड़बड़ियां कानून के दायरे से बाहर थे। वो कभी भी ये नुकसान नहीं सहन कर सकता था कि ये सच्चाइयां उजागर हों। ना सिर्फ पैसों का नुकसान, बल्कि उसका पूरा नाम, प्रतिष्ठा और परिवार का सामाजिक विनाश। उसकी 8 साल की बेटी ने गलती से किसी एक महत्वपूर्ण कागज पेटी का ढेला हिला दिया और अंदर छुपा हुआ पत्र उसकी जबान तक पहुंच गया। उस रात मैंने अपनी बेटी से सब कुछ छुपाना चाहा, लेकिन उसकी मासूम आंखों ने मेरी सच्चाई देख ली। उसने पूछा, पापा, आपने क्या किया? और उसी पल मेरी दुनिया ढह गई। उस रात शराब और घबराहट में समझ नहीं पा रहा था। बच्ची को समझाने के बजाय एक विवाद उठ खड़ा हुआ। बच्ची रोने लगी, हुड़दंग बढ़ी। रामकांत के हाथ में अचानक कड़ापन आ गया। इरादा हत्या जैसा नहीं था, पर नियंत्रण खो गया। एक झटके में वो ऐसी हरकत कर बैठा कि बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। फिर रामकांत ने न केवल बच्चे की हालत छुपा दी, बल्कि पूरे परिवार की छवि को बचाने के लिए एक दुर्घटना का दांव रचा। उसी रात कई और घटनाएं जुड़ गई। कोई आग भड़काई गई, झूठी खबरें फैलाई गई ताकि सारी घटनाएं एक ही हादसे की तरह दिखे। पर सच को मिटाया नहीं जा सकता, और उस रात की गलती ने रामकांत के मन में एक स्थायी दरार छोड़ दी, आत्मग्लानि। रामकांत ने अपने पाप और शर्म के बोझ से खुद को हवेली में कैद कर लिया। अब असली अंधेरा सामने था। रामकांत ने अपनी बेटी को इच्छा से जानबूझकर मारने का उद्देश्य नहीं रखा था, पर उसकी लाज, भय और पाप छुपाने की तात्कालिक प्रतिक्रिया ने एक मासूम जान छीन ली। और यही कृत्य कहानी के नैतिक और भूतिया केंद्र को बनाता है। अब वो कृत्य हवेली के हर कोने में गूंजता है, इसलिए आत्मा शांति चाहती है, और सच उजागर होने पर ही शांति मिलेगी।